Good morning, students. Today we will start how do organisms reproduce. This is your 8th chapter in your NCERT and the topic is fission. Fission में क्या होता है? क्या होता है fission? Breakup of cells, cell divisions होती हैं. Let's start. For unicellular organisms, cell division और fission leads to the creation of new individual. कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें किस तरह से जो नए इंडिविजुअल्स हैं वो बनते हैं, वो आपके बनते हैं सेल डिवीज़न से. सेल डिवीज़न यानी कि एक सेल का दूसरे में डिवाइड होना, दो सेल्स का डिवाइड होना, फर्दर डिवीज़न होना, दैट इज़ नोन एज सेल डिवीज़न. ठीक है. इसके बाद है मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न. काफ़ी सारी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ऐसी होती है जो कि कई तरह के अपने सेल डिवाइड कर लेती हैं, कई पार्ट्स में बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं. इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीज़न कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन. जैसे कि हमारा अमीबा है, इसमें क्या होता है कि जब सेल डिवीज़न होती है तो उसमें एक ही जगह पर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. ठीक है. जैसे कि दिस वन, ये आपको बाइनरी फिजन दिखा रखा है एक अमीबा में. इसमें आप देख सकते हैं एक सिंगल सेल्ड अमीबा है. दिस वन, ये आपका मैच्योरिटी लेवल तक जाने के बाद टू पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाता है, 1 and 2. ठीक है. इस तरह से इसका फिजन प्रोसेस होता है. इसके बाद है however some unicellular organisms show somewhat more organizations of their body such as seen in लिशमेनिया which causes काला अजर. लिशमेनिया होता है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि काला अजर यानी कि काला बुखार, इस बीमारी को फैलाता है. which have a whip like structure at one end of the cell. In such organisms, binary fission occur in a definite orientation in relation कि जो इनके अंदर एक डिवीजन प्रोसेस होता है वो एक ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है. इसके बाद अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स सच एज मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन. एक तो था हमारा फिजन, एक होता है हमारा मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो हमारे दूसरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जैसे कि पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम है. ठीक है. इस तरह से ये क्या करते हैं, कई सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है. इन बाय मल्टीपल फिजन. yeast on the other hand can put out small buds that separate and grow further. मतलब कि जो यीस्ट होता है ये क्या करता है, इसकी छोटी छोटी बर्ड्स निकल जाती हैं, छोटी छोटी जड़ें निकल जाती हैं जो कि ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, एक बढ़ती जाती हैं और एक नया इंडिविजुअल तैयार हो जाता है. इसके बाद है कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद relatively simply body organization, simple reproductive method can still work. जैसे कि Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller piece upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals. Can we work out the reason for this based on what we saw in activity 8.4? मतलब जो ये हमारी एक्टिविटी है 8.4, इसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारा एक स्पायरोगायरा है वो किस तरह से हमारा जो है अपना फिजन दिखाता है, किस तरह से उसके अंदर सेल डिवीज़न होती है. इसके बाद है देयर इज़ नॉट ट्रू फॉर द ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड इट सेल बाय सेल. कि जो ये प्रोसेस है वो सभी के अंदर नहीं होता है, सेल बाय सेल नहीं डिवीज़न होती है. जो रीज़न है इज़ दैट many multicellular organisms as we have seen are not simply a random collection of cells. मतलब कि सबके पास कोई सेम सेट ऑफ सेल्स नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है. स्पेशलाइज्ड सेल्स आर अरेंज एज टिश्यू एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स. कि जो ये स्पेशल जो सेल्स होते हैं
ये मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, एक कोई भी पार्ट बनता है बॉडी का जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन। इसके बाद इन सच ए केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन। जबकि जो ये हमारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया कि किस तरह से जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ब्रेकअप कैसे होता है, सेल डिवीज़न कैसे होती है, किस तरह से वो एक नई इंडिविजुअल को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है द बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज दैट different cell types perform different special functions। कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी जो सेल टाइप्स होती हैं उनके सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सभी अपना एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन such organism is also the function of the specific cell type। how is reproduction to be achieved from a single cell and cell type if the organism itself consists of many cell types? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell type under the right circumstances। मतलब इसमें ये बता रहा है कि जो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डिफरेंट सेल टाइप्स होती है, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, हर किसी का एक अलग फंक्शन होता है, परफॉर्म करते हैं वो। जबकि एक जनरल पैटर्न में क्या होता है कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोडक्शन करता है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो भी स्पेसिफिक होते हैं। हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक अलग फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और जो उनकी एक रिप्रोडक्शन है वो भी एक सिंगल सेल टाइप की ही होती है। उसमें आपका कोई मल्टीसेलुलर नहीं होता, कोई बाइसेल सेक्सुअल नहीं होता। ठीक है, सिंगल सेल ही होता है वो। ठीक है, इसके बाद है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन में बेटा ऐसा होता है जैसे एक आपका एग्जांपल है प्लेनेरिया, दिस वन। ये प्लेनेरिया में क्या दिखाया गया है, एक नॉर्मल जो आपका इंडिविजुअल है वो आपका ब्रेक हो गया 3 पार्ट्स में। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, 3 पार्ट्स अपने आप ग्रो करते हैं और 3 न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्म में तैयार हो जाते हैं। रीजनरेशन यानी कि रीजनरेट होना, किसी चीज़ का रीजनरेट होना, दोबारा से टूटकर बन जाना इज नोन एज रीजनरेशन। ठीक है, इसमें ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी, वो क्राइटेरिया जिसके अंडर वो दोबारा से रीजनरेट हो सके, एक नया इंडिविजुअल तैयार हो सके। ठीक है, इसमें एक है कि एक नॉर्मल जैसे हमारा हाइड्रा है या प्लेनेरिया है, इसके कुछ पीसेस हैं, मतलब उसको हम कट कर देते हैं पीसेस में। ठीक है, मैनी ऑफ दिस पीसेस ग्रो, कुछ तो इनमें से ग्रो कर जाएंगे सेपरेट इंडिविजुअल से। जैसे कि हमारा हाइड्रा है, इनको हमने कट कर दिया तो इसका हर एक पीस जो होगा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो कर जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। आया बेटा समझ में? रीजनरेशन में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद इंडिविजुअली वो 3 अपने अलग से इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स तैयार कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं रीजनरेशन प्रोसेस। ओके, गॉट इट? इसके बाद है बडिंग। बडिंग, दिस वन, ये है आपका जैसे हाइड्रा। हाइड्रा का एग्जाम्पल है, इसमें आप देख सकते हैं एक नीचे बड निकल रही है। ये बड क्या करती है, 3rd स्टेप में आप देख सकते हैं ये ग्रो कर गई है और बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसे कि आपका पहले हाइड्रा था। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी पार्ट जो साइड से ग्रो होना स्टार्ट हो जाए और इंडिविजुअली अपनी एक आइडेंटिटी बना ले, उसे हम बोलते हैं बडिंग प्रोसेस। ओके, इतना समझ में आया? यस। इसके बाद हम इसको रीड करते हैं। Organisms such as Hydra use regenerative cells for reproduction in the process of budding। कि जो हाइड्रा होता है
वो एक रीजनरेटिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है जिसे हम बोलते हैं बडिंग। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन एंड। मतलब कि कोई भी एक स्पेसिफिक एंड है इसका, जहाँ से एक बड निकलनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर आपकी ग्रोइंग ऑफ सेल्स है, मतलब कि सेल्स ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से एक नई जड़ निकलनी स्टार्ट हो जाती है और वो ग्रो करती करती एक नए प्लांट के रूप में या नए ऑर्गेनिज्म के रूप में तैयार हो जाती है। इसे हम बोलते हैं बर्डिंग प्रोसेस। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल्स। हाँ, नहीं मैम, नहीं, सॉरी। So these birds develop into teeny individuals and fully mature, detach from the parent's body and become new independent individual। वो एक नया इंडिपेंडेंट के रूप में अपनी एक पहचान बना लेता है, जिसके रूप में हम कह सकते हैं कि बर्डिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। ओके, बर्डिंग का समझ में आ गया। रीजनरेशन में था कि एक पार्ट से 3 पार्ट्स को ब्रेक होकर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाना। बर्डिंग में है कि एक ऑर्गेनिजम्स की साइड बाय साइड कोई आउटग्रोथ निकलना और उसका एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में तैयार हो जाना, उसे हम बोलते हैं बर्डिंग प्रोसेस। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है बेटा? देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। कि यहाँ पर कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं, लीव्स होते हैं और एक नए प्लांट के रूप में डेवलप करते हैं किसी भी कंडीशंस के अंडर। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट्स कैन बी इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो इस तरह के प्रोसेस को यूज़ करते हुए अपना एक रिप्रोडक्शन करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज एंड ग्रेप्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि खेतों में जैसे गन्ने उगाए जाते हैं, उसमें क्या होता है, एक गन्ने को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया जाता है और उसको नीचे मिट्टी में दबा दिया जाता है पार्शियली, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यानी कि एक फ्रूट को कट करके, जैसे गन्ना है, शुगर केन है, एक फ्रूट की कैटेगरी में आता है, उसको कट करके हमने उगा दिया और उससे नए प्लांट हमारे बन गए। रोज़ है, रोज़ को हम जैसे कलम होती है तोड़ के एक अलग से मिट्टी में लगा देते हैं, या ग्रेप्स हैं उनको भी हम एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, तो उसका हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। कि जो ये हमारे प्लांट्स हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जिनको बनाते हैं, जिनसे सीड निकलते हैं। Such methods, rose and jasmine, that have lost the capacity to produce seeds। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं होती सीड्स की। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar। कुछ ऐसी और भी एडवांटेजेस होती हैं जिससे कि वो जेनेटिकली सिमिलर दिखाई देते हैं। Enough to the parent plant to have all its characteristics। ठीक है भाई, समझ में आया इतना? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पता चल गया आप लोगों को? उसके बाद है जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या दिखा रखा है? सिंपली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। कि जो ये ब्रायोफाइलम है, इसकी जो प्लांट के पत्ते की जो निकली हुई ये हैं लास्ट कॉर्नर्स हैं, उनमें क्या है, छोटे छोटे प्लांट्स, छोटी छोटी बर्ड्स निकलनी स्टार्ट हो रखी हैं। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, निकाल कर मिट्टी में लगा देते हैं, जिससे कि हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये भी हमारा क्या, किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। इसके बाद है हमारा स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है बेटा, जैसे कि ये आपका एक दिखा रखा है प्लांट राइजोपस, इसमें छोटे छोटे स्टेम्स हैं जिनके ऊपर ये पोर्स बने हुए हैं। यू कैन सी छोटे छोटे पोर्स जिन पे लिखा हुआ स्पोर्स, ठीक है। ये होता है मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड। जैसे कि ब्रेड होता है आपका, उसके ऊपर फंगी लगी देखी होगी आपने कभी ग्रीन कलर की, उसमें क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं वो अपना, ठीक है। इसमें क्या हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। ऑन द अदर हैंड द टीनी बॉब लाइक ओनस्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये जो इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। जो ब्लॉब्स और स्पोरेंजिया हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं इनके अंदर जो कि एक नए राइजोपस प्लांट को डेवलप कर देते हैं एंड कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। और जहाँ पर उनको नमी मिलती है वहीं पर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑल दी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस सो फॉर अलो न्यू जनरेशन and to be created from a single individual, this is known as asexual reproduction। asexual reproduction समझ में आया भाई, जिसमें हम बिना किसी मेट के बगैर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के एक नई स्पीसीज को रीजनरेट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस में आपके कुछ स्टेप्स थे, जैसे रीजनरेशन दैट इज़ योर ब्रेकिंग अप ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू 3 पार्ट्स। इसके बाद था बर्डिंग, नॉचेज ऑफ द प्लांट्स जो आपके निकल रहे थे और एक नए प्लांट के रूप में तैयार हो रहे थे। थर्ड था आपका स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें आपके स्पोर्स के द्वारा एक न्यू प्लांट तैयार हो रहा था। ये सारे आपके क्या हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, इसको अपना ढंग से एक बार रिवाइज कर लेना। फिर से मैं बता देती हूँ, फिजन में हमने किया था कि ब्रेकिंग अप ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि जैसे हमारा अमीबा था, इसने अपनी 4 स्टेजेस को कंप्लीट करके मैच्योरिटी लेवल के, उसके बाद ये ब्रेकअप हो जाता है इनटू 2 न्यू इंडिविजुअल्स। फिर वो 2 न्यू इंडिविजुअल इसी तरह से आगे चल के मैच्योर लेवल पर जाने के बाद ब्रेक हो जाएंगे और वो फिर से अपने अलग से 2 इंडिविजुअल्स यानी कि 4 to 8, 8 to 16, इस तरह से हर बार इनका फ्यूजन प्रोसेस होता रहेगा और नया इंडिविजुअल तैयार होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमने किया था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में भी आपने देखा था कि किस तरह से हमने सेल डिवीज़न के द्वारा अपना एक नया इंडिविजुअल तैयार किया था। फिर था हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन में हमने देखा था प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या था कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से डेवलप होने के बाद मैच्योरिटी के बाद एक 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाता है और उसके डिवाइड होने के बाद वो अपनी एक अलग से आइडेंटिटी बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। इसके बाद था हमारा बर्डिंग। बर्डिंग में हमने देखा था हाइड्रा में क्या था, कोई भी एक ऐसा पार्ट पूरे प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का जहाँ पर डिवीज़न ऑफ सेल्स कंटिन्यू हो रही है और एक नए रूप में कोई भी पार्ट निकल रहा है, जिसे हम उससे अलग करके एक नई तरह से नए रूप में उगा सकते हैं, दैट इज़ योर बर्डिंग प्रोसेस। इसके बाद था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपने देखा था ब्रायोफाइलम, जिसमें छोटी छोटी बर्ड्स जो है पत्ते की जो किनारे हैं उन पर निकली हुई है, जहाँ से आप इनको यहाँ से निकाल कर अलग से इनको सॉइल में लगा सकते हो और ये ग्रो करने के बाद एक नए प्लांट के रूप में तैयार हो जाती हैं, जिसे हम बोलेंगे बर्डिंग प्रोसेस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर था हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हमने देखा था जैसे कि ये यीस्ट वगैरह होता है हमारे ब्रेड के ऊपर जो लगी होती है वो नमी वाले सरफेस पर होती है और इनमें जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपनी पूरी तरह से एक जाल के रूप में फैल जाता है। ठीक है, ये जो स्पोर्स होते हैं यही होते हैं जो और ज़्यादा इनको बनाने में हेल्प करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि एक तरह से आपका रीजनरेशन का ही पार्ट है, जैसे कि नए इंडिविजुअल का तैयार होना। ये आपका किसके केस में होता है, राइजोपस के। ओके।
इनको अपना ध्यान से कर लेना. These are very important topics for your chapter. Okay, bye.